दिल्ली के बॉर्डर्स किसानों से अब खाली हो रहे हैं। खासकर सिंगू बॉर्डर से किसानों का वापस जाना लगातार जारी है। पहले की तुलना में अब बहुत कम प्रदर्शनकारी ही सिंगू बॉर्डर पर बाकी बचे हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की तादाद कम हो रही है। आज हम आपको सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की सच्ची और अनएडिटेड तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी अंदाजा होगा कि जहां पहले पांव रखने तक की जगह नहीं थी, वहां अब गिनती के लोग बाकी बचे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपके सामने है। किसानों के कैंप अब खाली हो रहे हैं और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर का हाल है, जहां पहले हजारों की भीड़ थी, वहां अब गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार कम हो रही है। सिंगू बॉर्डर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप देखिए, गिने चुने लोग ही बस बैठे हुए हैं और भाषण वहां पर हो रहा है। यही हाल सिंगू बॉर्डर का भी है। वहां पर भी कैंप अब खाली हो रहे हैं, किसान वापस लौट रहे हैं। ज्यादातर किसान अब वापस रवाना हो रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। यह तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे लंगर की है। जहां पहले लंगर चखने के लिए लाइन लगती थी, आज 10 से भी कम लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप देखिए, यह लंगर की तस्वीर है। 3 लोग बैठे हुए हैं जो खाना खा रहे हैं, लंगर चख रहे हैं, और 2 लोग इस तरफ नजर आ रहे हैं। जहां पहले अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लोग लाइन में लग करके खाना लेते थे, वहां अब इतने कम तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मतलब ये कि धीरे धीरे किसानों का जाना जारी है गाजीपुर बॉर्डर से और सिंगूपुर बॉर्डर से। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये कैंप खाली पड़े हैं। आप देखिए, और अंदर जो तमाम बिस्तर वगैरह थे वो भी अब हट चुके हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर का हाल है। दूर दूर तक आपको टेंट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कितने किसान बचे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीक्षा पांडे ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि आज की सच्ची तस्वीर क्या है। और ये आप तस्वीरें देखिए, कैंप सब के सब खाली दिखाई दे रहे हैं। जितने कैंप्स तक कैमरा जा रहा है वो कैंप खाली पड़े हैं। मतलब ये कि किसान जो यहां बैठे थे, काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं। आप कैंप देखिए, ये टेंट खाली पड़े हैं और इसमें जो बिस्तर हुआ करते थे वो भी अब यहां पर नहीं है। बिल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को अब तक 80 दिन बीत चुके हैं और धीरे धीरे दिन बीतने के साथ तस्वीर भी बदल रही है। खास तौर पर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर अब ताज़ा हालात क्या हैं, अब तस्वीरें आप यहाँ पर क्या बयां कर रही हैं, आंदोलन किस तरह से चल रहा है, वो आज हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये NH9 के ऊपर चल रहा है, जो कि एक लंबे दायरे में फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है टेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन टेंट्स में देखें तो जो अलग अलग जिलों, अलग अलग कस्बों से आए हुए लोग थे, अब वो लौट चुके हैं। यहाँ पर नाम मात्र की संख्या जो रह चुकी है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये टेंट के अंदर की है और लोग यहाँ पर अब नजर नहीं आ रहे हैं। महज कुछ संख्या लोगों की रह गई है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी तस्वीरें जो अपनी यहाँ की कहानी को बयां करती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, जो टेंट्स बनाए गए हैं, जो लकड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, लोगों ने अपने यहाँ से तिरपाल फिलहाल हटा लिए हैं। और यहाँ पर जो किसान आए हुए थे वो देश के, या खास तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों और कस्बों से आए हुए थे। यहाँ पर कुछ टेंट्स हैं, भले ही टेंट्स अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें भी लोगों की संख्या नज़र नहीं आ रही है। टेंट्स खाली पड़े हुए हैं। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये टेंट सिटी के तौर पर इसे बनाया गया था और टेंट सिटी भी अब पूरी तरह से खाली है। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन को अभी भी लाखों की संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है, फिलहाल तस्वीरें तो ये कहानी को बयान नहीं कर रही हैं। टेंट सिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लगी हुई है, गद्दे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें लोग नहीं है। यहाँ पर आपका नाम क्या है? ललन झा। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से, मधुबनी से। अच्छा, कब से आप यहाँ पर आए हैं? 26 तारीख से। 26 कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी से आप यहाँ पर आए हैं। हाँ। कब तक रुकने वाले हैं आप? जब तक ये खत्म ना हो जाए। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग काफी कम हो रहे हैं। आप क्या बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर? हम तो कम ना देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सब रोटी खाने गए हैं। अच्छा, अभी फिर आएंगे। नहीं
अभी जैसे कि हम यहाँ पर रोज़ कवरेज करने के लिए आते हैं, यहाँ पर जब भारी भीड़ भी हुआ करती थी, जब पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं हुआ करती थी, अब लोग काफ़ी कम हो गए हैं। हाँ तो सब थोड़े बहुत गए हैं, फिर वहाँ से आते हैं। मतलब सीढ़ी बना रखी है, अच्छा, शिफ्ट के तौर पर शिफ्ट चल रही है हमारी। अच्छा, कैसे? जैसे अब कुछ बंदे यहाँ आएंगे, वो हफ्ता भर रुकेंगे, जी। फिर वो चले जाएंगे, वो आएंगे, मतलब वो आएंगे फिर ये तब जाएंगे, ऐसे हो रहा है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि शिफ्ट के तौर पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। ये वीर जी आप बताएंगे ज़रा कि आप लोग कब से हैं यहाँ पर? हम लोग लगातार जब से बने हुए हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हम पहले हमेशा देखते थे यहाँ पर कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी, हमेशा ट्रैक्टर्स, ट्रक, लंगर चल रहे हैं, लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ। आप क्या बदलाव देख रहे हैं, आप इतना बताइए। जो ये एरिया आप लोग दिखा रहे हो ना, ये तो हम लोगों ने एडिशनल टेंट्स लगा रखे हैं कि बाई चांस अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए। वैसे भी मैं आपको शुरुआती दिनों की बात बता रही हूँ। मैं लगातार शुरुआत से ही यहाँ पर कवरेज कर रही हूँ, है ना। हम यहाँ तक पहुँचते थे तो यहाँ तक भी जगह नहीं होती थी, गाड़ियों को कई किलोमीटर दूर खड़ा करना पड़ता था, लेकिन आज वो तस्वीर बदली है। मैम अभी लोग पंचायतें वगैरह भी चल रही हैं, कुछ लोग उधर भी हैं, बाकी इधर भी आप आगे दिखाइए जाके, जहाँ से ये स्टेज के पीछे से तो उधर जैसी भीड़ पहले थी वैसी है, कोई फर्क नहीं है। हम तो पहले दिन से लगातार यहाँ बने हुए हैं। तस्वीरें झूठ बोल रही हैं अभी अगर मैं कहूँ तो। मैम ये टेंट तो अभी के लगे हुए हैं, अभी जो ये टेंट को लगे हुए काफी टाइम हो गया। नहीं मैम, सॉरी मैम, ये उन्होंने खुद लगाए हैं, ये टेंट्स बाद के लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसके बाद से लोग कम हो गए थे, लेकिन वापस एक बार फिर से यहाँ पर बढ़े थे, लेकिन अब वो वापस कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नहीं कम नहीं है, लोग उतने हैं जितने बने हुए थे लगातार, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, वो सर्कुलर चल रहा है वैसे। चलिए, यहाँ पर इनका दावा है कि लोग अभी भी आ रहे हैं, लोगों का समर्थन है, लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, संगीत चल रहा है, लोग संगीत को यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। लोगों की संख्या अगर आप पहले दरअसल ये तस्वीर जो है वो पूरी तरह हम दर्शकों पर ही डाल रहे हैं, उनके ऊपर है वो तुलनात्मक आकलन करें। पहले वो जो इंडिया टीवी पर तस्वीरें देखा करते थे, क्या तब में और अब में क्या उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, अभी भी यहाँ पर जो टेंट सिटी बनाई गई है वो भी यहाँ पर खाली पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप ये जो सड़क देख रहे हैं, दरअसल ये वो सड़क है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर्स खड़े रहते थे, ट्रक खड़े रहते थे, लंगर चला करता था, लोग यहाँ पर होते थे। रोज़ाना यहाँ बीतते दिनों के साथ लोगों की संख्या बढ़ती थी, लेकिन 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ पर लोगों की संख्या कम हुई। लेकिन राकेश टिकैत जब रोए यहाँ पर, तो उनको समर्थन देने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए लोग यहाँ पर अलग अलग ज़िलों और कस्बों से भी पहुँचे। तो देखिए, ये टेंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखकर आकलन लगाइए कि किस तरह से ये जो एक लंबे दायरे में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, अब उसे कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है। इन टेंट्स को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर चल रहे, यहाँ पर रह रहे लोगों की संख्या को देखते हुए आप अंदाज़ा लगाइए कि इस प्रदर्शन का समर्थन अब कितना मिल रहा है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, ज़्यादातर यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उससे कनेक्टेड जो तमाम इलाके हैं वहाँ के किसान बैठे हुए थे, लेकिन अब जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर किसानों की तादाद अब धीरे धीरे कम हो रही। दीक्षा पांडे की रिपोर्ट आपने देखी, एक और रिपोर्ट दीक्षा ने हम तक पहुँचाई है, उसे भी देखिए आप। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर महज इतनी ही नहीं है, और भी कुछ तस्वीरें हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं और आप खुद कंपेयर कीजिए और यहाँ पर तस्वीरें देखिए। ये वो एरिया है जहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर लंगर चला करता था, लेकिन ये दोपहर का वक्त है और यहाँ पर लंगर चखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब संख्या यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रही है। आप ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप तस्वीरों के ज़रिए चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास कीजिए। और आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो आगे देखिए जो ये प्रदर्शन स्थल है, प्रदर्शन स्थल यानी जो यहाँ का मुख्य मंच है, अगर वहाँ की आप तस्वीरें देखें तो पहले की क्या तस्वीरें थी और आज भी कैमरा आपको सीधे सीधे यहाँ की तस्वीर दिखा रहा है। कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने लोग जम रहे हैं, कितने लोग मंच पर नज़र आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर श्रोता के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए, वो भी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना भारी संख्या में लोग पहुँचते थे, यहाँ पर मंच तक पहुँचते थे, यहाँ पर इस पूरे जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देते थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो टाट है वो खाली भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर महज अगर हम कहें 10% लोग जो है वो यहाँ पर मंच के नज़दीक नज़र आ रहे हैं। ये दोपहर का वक्त है और ये वो वक्त हुआ करता था जब एक पीक आवर चलता था और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, लेकिन अभी भी उनकी संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है। ये सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जनपद जालौन से आया हूँ। अच्छा, कब आए आप? मैं कल आ गया था और मैं लगातार देख रहा हूँ कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। बाबा टिकैत जब भावना भरे आंसू उन्होंने दिखाए तो हमें कहीं ना कहीं जनता को पहले भी एहसास था ये सरकार लगातार उनका दमन करना चाह रही है।
हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम इस देश में जिस भी कोने से होंगे हम किसानों के समर्थन में आएंगे। और जैसे आपको ये भी लग रहा है कि आंदोलन को लेकर थोड़ा लोगों का जोश कम हो रहा है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। दैनिक क्रियाएं सभी की होती हैं। आप भी दैनिक क्रिया में रहते होंगे, हम भी दैनिक क्रिया में रहते हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं किसान भाई जो पूरा इनका कैंप लगा है ये दैनिक क्रियाओं में है। कहाँ से आप लोग? अच्छा, जैसे कि हम लोग अगर पहले का भी कंपैरिजन करें, हम लोग रोजाना यहाँ पर कवरेज के लिए आते ही हैं। हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं यहाँ पर। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, है ना? आपने भी वो तस्वीर देखी होगी। हाँ हाँ हाँ। आज कितना बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं बराबर हम लोग आते हैं, बराबर यहाँ पर हैं। हाँ। क्या आप ये जो खाली जगह देख रहे हैं, क्या नाश्ता कर रहे नहीं, हैं। पहले भी तो यही प्रदर्शन चलता था ना, दोपहर का वक्त होता था तब भी लोग यहाँ पर भरे पड़े रहते थे, जगह नहीं होती थी और हम लोगों के लिए यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती थी। हाँ मैडम जी, आते और जाते रहते हैं बराबर बराबर। एक सामान्य नहीं रहता, आदमी का जीवन नहीं एक सामान्य रहता। हाँ, शरीर नहीं रहता। तो लोगों के पास काम है, लोग अभी अपने काम से जा रहे हैं। खेतों में अब पानी, दूसरा पानी चालू हो चुका है। किसान अपने गेहूं को देखने, फसल बाड़ी को देखने के लिए कुछ लोग घरों में चले गए। बाकी आंदोलन में उतराव चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी ज़्यादा इकट्ठ हो जाता है कभी। और कल लोग आए, लगभग 1000 आदमी कल आया है। नवरीत सिंह जो शहीद हुए हमारे 26 जनवरी वाले दिन, तो उनकी याद में उनकी इंसाफ मार्च लेके बिलासपुर से लगभग 150 गाड़ी का काफिला आया है। तो वो यहाँ ही स्टे किया। आप लोगों को ऐसा लगा क्या कि जोश कहीं ना कहीं आंदोलन को लोग थोड़ा बहुत कम? जोश पूरा बरकरार है, जोश में कोई कमी नहीं है। ये आप लोग मीडिया किसी को कम दिखा देते हो, किसी को ज्यादा आप दिखा देते हो। देखिए, एक मिनट, मैंने पहले भी दिखाया है, आज भी दिखा रही हूँ। जो कैमरा दिखा रहा है वो सब दिख रहा है, वो दर्शक भी देख रहे हैं, वो आज भी देख रहे हैं। कैमरे को आप मेरे साथ चलो, हम उस तरफ भी जा रहे हैं, परेशान वाली साइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है, भीड़ वैसे ही है। कहने का मतलब ये भी है कि संख्या, क्या आप मानते हैं कि संख्या कम हुई? मैम देखो, अप डाउन हल्का फुल्का होता रहता है। यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, काफी दुनिया आ रही है, जा रही है। देखो, घर में थोड़ा बहुत किसी के काम भी होता है, जैसे कोई फार्मर। मेरा सवाल ये दिखाना नहीं है कि खाली हो चुका है, मेरा ये सवाल ये है कि बार कहते हो कि यहाँ पे बहुत लोग कम रह गए हैं, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं। यहाँ पे आप घुमा के, यहाँ पे लोग कम है। आप वहाँ आप लोग कहाँ से? जी बिजनौर से। कब आए आप लोग यहाँ पर? 3 दिन हो गए हम ऐसे। आपके तमाम साथी ये बता रहे हैं कि अब जो है लोगों के पास काम आ गया है, तो लोग अब शिफ्ट लगा के जा रहे हैं। नहीं, 10 ट्राली हमारी आमार 10 चली जा। ऐसा चल रहा है हमारा सिस्टम। जब जिले से आह्वान हो जाएगा तो 1500 ट्राली साथ आवेंगी। तो आप लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे, फिर आप लोग आएंगे? लोग चले जाएंगे। हाँ, बार बार से जैसा लगा लिया कि 10 टाली आ गई, 10 चली गई। जिस दिन जरूरत होगी उस दिन ज्यादा टाली आ जाएंगी। हाँ, सब लोग कब से आए हैं यहाँ पर? मैं तो 10-15 दिन से रुक रहा हूँ वहाँ। अच्छा, लोग, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से आप देख रहे होंगे कि क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है, ज़रूर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हुआ करते थे, है ना, कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती थी। हम आपस में अगर बातचीत करते तो हमारी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ती थी। आज तस्वीर क्यों नहीं, तस्वीर नहीं बदली ना, जनसंख्या कम हुई, पर वो समस्या ये है कि इस टाइम जो पश्चिमी यूपी का किसान है वो गन्ने से जुड़ा हुआ है। गन्ने की खेती लगातार चलती है, तो उसमें इस वजह से किसान अपने काम को भी देख रहा है, एक तरफ आंदोलन का भी ध्यान कर रहा है। हाँ। काम भी देख रहा है क्योंकि किसानी का काम। तो देखिए, इन सभी का यही कहना है कि अब किसानों का काम आ गया है, गन्ने को मील तक पहुंचाना है। ऐसे में इनका ये कहना है कि इसी वजह से थोड़ी बहुत संख्या यहाँ पर जरूर कम हुई है। और इसके साथ ही टिकैत साहब ने ये साफ यहाँ पर कहा था कि कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, कुछ लोगों को जब घरेलू काम आ रहे हैं, खेती का काम आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, कुछ लोग फिर यहाँ से जाएंगे। तो इसी तरह से एक शिफ्ट के तौर पर यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन जहाँ पर एक तरफ किसान ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर संख्या नहीं कम हुई, एक बार फिर से आप एक लंबी निगाह डालेंगे तो क्या आप उस फर्क को समझ पा रहे हैं? जो आप तस्वीर यहाँ पर पहले देखा करते थे, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम हुई है? ये वो जगह है जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर काफी कुछ अपने आप में ही बयां कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब आप सिंगू बॉर्डर की तस्वीर देखिए। सिंगू बॉर्डर से भी किसानों का वापस जाना लगातार जारी है। पहले की तुलना में अब बहुत कम प्रदर्शनकारी सिंगू बॉर्डर पर बाकी बचे हैं। सिंगू बॉर्डर की नई तस्वीर सामने आई है। टेंट में सिर्फ चंद किसान बैठे नजर आए। सिंगू बॉर्डर के किसानों के तंबू खाली हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस सड़क पर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी रहती थी, प्रदर्शनकारियों के टेंट लगे होते थे, वो सड़क भी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर बाईं तरफ है और दाईं तरफ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। दोनों जगहों पर किसानों की जो तादाद है वो लगातार घट रही है।
हमारे संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर खड़े हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर दीक्षा पांडे इस वक्त मौजूद है। नजीर, क्या वजह पता चल पा रही कि आखिर ये तादाद क्यों घट रही है? क्या जो समय लगातार खिंच रहा है, 80 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या वो वजह है कि अब किसान वापस लौट रहे हैं? बिल्कुल हुसैन, एक तरह से कह सकते हैं मायूसी है जिस तरह की का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह की हलचल सिंगू बॉर्डर पर देखने को पहले मिल रही थी, वो अब हलचल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। खचाखच भरी रहती थी पहले भीड़, लेकिन अब कुछ एक किसान मंच के आसपास बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रैक्टर ज़रूर है वहाँ पर और ट्रैक्टर भी खाली है, उसमें पंडाल लगे हैं, लेकिन जो भीड़ पहले नज़र आ रही थी वो अब भीड़ बिल्कुल गायब है। लोग अब घर वापसी करने लगे। यहाँ से जो किसान यहाँ प्रदर्शनकारी डटे हुए थे पिछले 80 दिनों से, वो अब घर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरह की बातचीत सरकार से चल रही थी, लगातार बातचीत का सिलसिला चला, लेकिन अब वो बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है और अब कोई रास्ता किसानों को नजर नहीं आ रहा है। ये कह सकते हैं कि मायूसी किसानों के चेहरे पर साफ दिख रही है। जो जोश पहले नजर आ रहा था, वो जोश अब किसानों के अंदर दिख नहीं रहा। हुसैन, दीक्षा, हमने आपकी दो रिपोर्ट देखी। किसानों की दलील में कितना दम था जिनसे आप बात कर रही थी कि कुछ लोग अलग अलग कामों के लिए गए हैं, कुछ लोग खाना खाने गए हैं, कुछ लोग पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ लोग अपनी किसानी के काम में लगे हैं, लौटे हैं और शिफ्ट लग रही है और शिफ्ट के हिसाब से यहां पर धरने प्रदर्शन में लोग शामिल हो रहे हैं। यह दलील कितनी दमदार लगी आपको? हुसैन, देखिए 2.5 महीने हो चुके हैं और ऐसे में जो तस्वीर है वो पूरी तरह से जो दावा है उसके उलट यहाँ पर नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितने भी किसानों से हमने बात की है या जो तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आंदोलन के प्रति लोगों का जोश खत्म हो गया है, या फिर उन्हें जो कानून का मकसद रहा है वो समझ आ गया है, या फिर अब उन्हें ये लगने लगा है कि इस मंच से जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं जो नेता हैं, किसान नेता, वो अब राजनीति करने लगे। तो कहीं ना कहीं इनकी रुचि जो है इस आंदोलन से खत्म होती हुई जरूर नजर आ रही है। हुसैन, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये NH9 के नीचे की रोड है। दरअसल यहाँ पर कुछ वक्त पहले तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर्स खड़े होते थे, यहाँ पर चौपाल किसानों की लगती थी, बड़े बड़े यहाँ पर टेंट्स लगे होते थे और जगह की कमी इतनी यहाँ पर होती थी कि लोग ट्रैक्टर के नीचे बिस्तर लगाकर यहाँ पर लेटा करते थे। लेकिन अब देखिए तस्वीर बिल्कुल यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है। जो लोग ट्रैक्टर से पहुँचते थे अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, गिने चुने यहाँ पर ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ कारें नजर आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एक टूर के तौर पर यहाँ पर आते हैं, दिन में कुछ घंटे यहाँ पर रहते हैं और वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। हालांकि जब हमने ये तस्वीर दिखाई तो यहाँ के किसानों में नाराजगी थी। उनका यही कहना है कि हम उनके इस पूरे आंदोलन को कमजोर बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस आंदोलन को लेकर लोगों का जोश खत्म हुआ है। हुसैन, NH9 के ऊपर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर जो आप नीचे देख रहे हैं वही ऊपर है। दरअसल वहाँ कई हिस्सों में लंगर चला करते थे। वहाँ पर टेंट सिटी बसाई गई थी क्योंकि ठंड का मौसम था और उसके बाद वहाँ पर टेंट सिटी लगाई गई थी और कई टेंट्स वहाँ पर लगाए गए थे, वहाँ पर रैन बसेरा बनाए गए, लेकिन ये सभी चीज़ें वहाँ पर खाली पड़ी नजर आ रही हैं। दरअसल हुसैन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन स्थल जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बहुत ज्यादा लोगों की तादाद घट रही। दीक्षा, आप ये बता रही हैं, लेकिन वक्त के साथ ये बात और साफ होगी कि किसान आंदोलन का अब क्या होगा, क्योंकि 80 दिनों का वक्त गुजर चुका है। जाहिर सी बात है, बहुत दिनों से लोग बैठे हैं और सबके अपने अपने काम भी हैं और ये भी वजह है कि तादाद लोगों की घट रही है। लेकिन सरकार से जो उनकी मांग है, उन मांगों का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा और नजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या क्या खास है।